सोचो अगर मैं कहूँ कि बिना शेयर मार्केट के रिस्क के और बिना डेली चार्ट देखने की टेंशन के और बिना किसी फ्रॉड के डर से आप अपने पैसे को 2026 में सेफली ग्रो कर सकते हो, तो क्या आप इस वीडियो को स्किप करोगे? शायद नहीं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम 2026 के बारे में। यह एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम है जिसे ज्यादातर लोग बोरिंग समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सच यह है कि यह स्कीम उन लोगों के लिए गोल्डन माइन है जो पहले कैपिटल प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और वीडियो के एंड तक मैं आपको रियल कैलकुलेशन के साथ एक ऐसी स्टोरी दिखाऊंगा जो आपका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका ही बदल देगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप सही इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाना चाहते हैं तो अभी इन्वेस्ट राइट माइंडसेट को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात होती है रियल और सेफ इन्वेस्टिंग की। अब थोड़ा बेसिक समझते हैं। पोस्ट ऑफिस एफडी एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। इसका मतलब है जीरो रिस्क, चाहे इकोनॉमी ऊपर जाए या नीचे, आपका पैसा सेफ रहता है। और 2026 में यह स्कीम उन इन्वेस्टर के लिए काफी बेहतर होने वाली है जो स्टेबल और प्रिडिक्टेबल रिटर्न चाहते हैं। पोस्ट ऑफिस एफडी में आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें 5 साल एफडी पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। हाँ, इंटरेस्ट रेट टाइम के साथ चेंज होती रहती है, लेकिन ट्रस्ट लेवल हमेशा हाई होता है और इसलिए लोग सही प्लानिंग के साथ एफडी यूज करते हैं। वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ में काफी पेसफुल करते हैं। अब बात करते हैं रियल लाइफ स्टोरी की, जिससे आपको एक्चुअल क्लियरिटी मिलेगी। मान लो रमेश एक प्राइवेट एम्प्लॉय है जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल है। 2026 में उसके पास एक साथ 2 लाख रुपए मिले। उसने सोचा शेयर मार्केट में लगाए, लेकिन लॉस का डर था। क्रिप्टो का रिस्क उसको समझ नहीं आया, इसलिए उसने चूज किया पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट सेफ और 5 साल के लिए एफडी कर दी। अब मानकर चलते हैं कि एवरेज इंटरेस्ट रेट लगभग 7.5% मिल रहा है, जो सिर्फ एग्जाम्पल पर्पस के लिए है। तो मेजोरिटी के टाइम पर उसको 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगभग 2.9 लाख, लगभग 3 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। वो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी फोन के चेक करके या बिना किसी लॉस के डर से। यही होता है एफडी का कमाल, इसलिए ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। अब लोग कहते हैं कि एफडी बोरिंग होती है, लेकिन सच ये है कि एफडी बोरिंग नहीं होती है, इन्वेस्टर बोरिंग होता है। क्योंकि एफडी का काम आपको अमीर बनाना ही नहीं होता, बल्कि आपको गरीब होने से बचाना होता है। जब आपकी नींव स्ट्रांग होती है तब आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक और दूसरे रिस्क एसेट्स में कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर पाते हो। और आप इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा पहले सेफ इंस्ट्रूमेंट चूज करते हैं। पोस्ट ऑफिस एफडी को बैंक एफडी से बेटर इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट गारंटी होती है, जबकि बैंक एफडी बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ पर डिपेंड करती है। लॉन्ग टर्म के लिए पोस्ट ऑफिस एफडी का ट्रस्ट लेवल काफी ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ कुछ रूल्स भी है, जैसे प्री मेच्योर विड्रॉल पर पेनल्टी लग सकती है, इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है और सिर्फ 5 साल के लिए एफडी टैक्स सेविंग के लिए एलिजिबल होती है। स्मार्ट इन्वेस्टर के बीच डिफरेंस क्रिएट करती है। पोस्ट ऑफिस एफडी उन लोगों के लिए बेटर है जो सैलरी क्लास में है, सीनियर सिटीजन है, लो रिस्क प्रेफर करते हैं, इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हैं, या अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सेफ प्लानिंग करना चाहते हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखना, पोस्ट ऑफिस एफडी को ओवरनाइट करोड़पति नहीं बनाएगी, लेकिन यह आपको पैसों को डिसिप्लिन के साथ ग्रो करना जरूर सिखाएगी। और जो इन्वेस्टर पहले लॉस से बचना सीख लेता है, वही लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाना भी सीखता है। इसलिए अगर आप भी अपने पैसों के साथ में वही मिस्टेक रिपीट नहीं करना चाहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट माइंडसेट डेवलप कराना चाहते हैं, तो अभी इन्वेस्ट राइट माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्कीम नहीं समझाते, बल्कि आपको पैसों के साथ राइट डिसीजन लेना सिखाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड जय हिंद।